हेलो बच्चों, देखिए स्टूडेंट, आज हम वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर में से हम दूसरा आपके पास टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इस टॉपिक का नाम है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to point charge। अब देखिए हम ये अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं विभव क्या होता है। अब लेकिन हमें ये भी तो ज्ञात करना है किसी बिंदु पर विभव कितना होगा। 10 वोल्ट होगा, 15 वोल्ट होगा, 20 वोल्ट होगा, 40 वोल्ट होगा, किस बिंदु पर कितना विभव होगा। ठीक है, उसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ डेरिवेशन करेंगे, यानी मैग्नीट्यूड। विभव हमें मालूम है अदिश राशि है, विभव होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, परिमाण में कितना होगा। ठीक है, ये हमने ज्ञात करना। कहा? इसके वैद्युत क्षेत्र में जो आपके पास पॉइंट चार्ज होगा, यानी जो आपके पास बिंदु आवेश होगा, जो बिंदु आवेश, उसके वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, यह हमने मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए। अब देखिए बिंदु O पर, ये O बिंदु है, O पर एक आपके पास ये प्लस क्यू चार्ज है O बिंदु पर। ठीक है, यहां से R दूरी पर, ये R दूरी पर, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मैंने मान लिया वैद्युत क्षेत्र E की दिशा यहीं की ओर है। आई बात? अभी हम सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कर रहे हैं। तो अब देखिए ये है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में O से R दूरी पर एक बिंदु आपके पास P है, जिस पर हमने क्या निकालना, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस पर हमने बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हाँ, ये देखिए, आप ध्यान से देखिए। अब मैं यहां से एक बिंदु, ये आपके पास B बिंदु है। आई बात सोच में? माना आपके पास O से B तक की दूरी हमने क्या मान ली, x है। ये B और B, चलिए P की जगह हम A मान लेते हैं। ठीक है, A। ये दोनों ये दूरी जो है आपका बहुत ही कम दूरी है, हमने यहाँ ज्यादा दिखा रखी है लेकिन बहुत कम दूरी है। आई बात में? तो ये आपके पास B है, ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी हमने मान लिया आपके पास dx है। आई बात सुने? यानी बहुत छोटी दूरी के लिए हम डेल्टा x या dx मानते हैं। अब देखिए, और ये आपके पास ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये हमने मान लिया किसी माध्यम में रखा है। आई बात में? माध्यम में रखा है तो हम, अगर आप माध्यम में रखा है तो उसका क्या होगा, माध्यम का क्या होगा, परावैद्युतांक होगा। हम परावैद्युतांक क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। देखिए तो इधर आपका बिंदु बी पर क्यू नॉट चार्ज रखा। अब मैं थोड़ा सा पहले लिख देता हूं। माना बिंदु O पर, ये बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q किसी माध्यम में रखा है, किसी माध्यम में रखा है। अब हमने माना माध्यम का परावैद्युतांक K है। माना माध्यम का परावैद्युतांक K है।
बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु ओ से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बिंदु ए है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी हमने ए बिंदु पर वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। आई बात समझ में? ए बिंदु पर हमने, अब देखिए ए बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हमने माना कि ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु बी है, ठीक है। बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु बी है जिस पर परीक्षण आवेश क्या रखा है, परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है। अब देखिए प्लस Q के कारण Q नॉट पर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलाम बल, स्थिर वैद्युत बल। आई बात सुनो, वो कितना हमें मालूम है, प्लस Q के कारण या प्लस Q आवेश के कारण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल यानी वैद्युत बल कह सकते हैं F बराबर, निर्वात में रखा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, वही परावैद्युतांक आपके पास माध्यम का, Q नॉट अपॉन यहां से यहां तक की दूरी r नहीं है, यहां से यहां तक, इधर थोड़ा ध्यान देने की क्या आवश्यकता है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x स्क्वायर। आई बात, ये मैग्नीट्यूड में ले लिया हमने, ठीक है। ये आपके पास ये दूरी। अब मैं कह देता हूं माना आपके पास Q नॉट को, आई बात में, माना Q नॉट आपके पास आवेश को अत्यंत सूक्ष्म दूरी dx तक विस्थापित किया जाता है, ठीक है। यानी Q नॉट को B से A तक विस्थापित किया जाता है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या, माना Q नॉट या आवेश Q नॉट को बिंदु B से A तक अत्यंत सूक्ष्म दूरी dx तक विस्थापित किया जाता है, अब देखिए विस्थापित किया गया है तो हमने क्या करना पड़ेगा, कार्य भी करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तब हम कहेंगे Q नॉट को B से A तक लाने में किया गया कर, अगर विस्थापन बहुत कम हुआ तो कार्य भी क्या होगा, बहुत कम होगा। आई बात समझ में? आवेश Q नॉट को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य dw, यानी आपके पास विस्थापन बहुत कम है तो कार्य भी किया गया, कार्य भी क्या होगा, बहुत कम होगा, इसलिए d लगा दिया आगे, ठीक है। d का मतलब बहुत 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 कम। आई बात समझ में? तो कार्य बराबर हमारे पास क्या होता है, बल गुणा विस्थापन F इंटू माइनस dx। अब माइनस क्यों, पहले भी वीडियो में पहले भी हमने बताया कि हमने क्या है, ये
वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है तो नेगेटिव लेंगे। इसका एक तरीका और है, अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म में लेता तो मैं लिखता इसको एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर में लिखता डी डब्ल्यू बराबर में लिखता एफ डॉट डी एक्स। विस्थापन है यानी आपके पास एफ डी एक्स कॉस 180 क्यों, वैद्युत क्षेत्र यहाँ की ओर है, विस्थापन यहाँ की ओर है, दोनों के बीच का कोण क्या 180। तो आपके पास कितना आ जाएगा एफ dx और 180 -1 यानी माइनस एफ dx आना ऐसे ही है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये आपके पास क्या है, विस्थापन अगर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो रहा तो उसको क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। अगर मैंने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में ले लिया तो अगर वेक्टर फॉर्म में करता तो ऐसे, मैग्नीट्यूड में ले लिया तो डायरेक्ट ऐसे माइनस एफ dx। अब देखिए इसको B से P मानना पड़ेगा, एक बिंदु P है और दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बिंदु P है, P मानना ही पड़ेगा जिस पर वैद्युत क्षेत्र, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना P बिंदु है। आई बात समझ। अब देखिए आवेश Q नॉट के कारण यहाँ आपके पास ये आपके पास यहां से लाने तक ये हो गया। अब परीक्षण आवेश को बिंदु आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, इधर का मैं मिटा देता हूं। अब देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा W माइनस इंटीग्रेशन का इंफिनिटी से कहां तक ला रहे हैं, P तक, यानी यहां इंफिनिटी से P तक यानी R तक ला रहे हैं। आई बात समझ में ये। और आपके पास F dx, देखो F की वैल्यू रखिए हमने निकाला था तो इंफिनिटी टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R, लिमिट है इंटीग्रेशन इंफिनिटी से R तक, और हम ये ऊपर आ जाएगा यानी हर में से अंश में आ जाएगा तो -2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो W माइनस बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट, अब ये माइनस x की पावर -1 इंफिनिटी टू R, तो W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट, ये माइनस यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x इंफिनिटी टू R। अब देखिए W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट, अपर लिमिट अपर लिमिट लगेगी x की R माइनस 1 इंफिनिटी, तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट, और यह इंफिनिटी से किसी में भी भाग दिया 0 1/R। तो अब देखिए तो W बराबर आपके पास यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन R, यानी अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कार्य किया गया Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में ये इतना रहा। आई बात समझे। अब देखिए बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत
विभव, परिभाषा से हमारे पास V बराबर हमारे पास क्या होता है W अपॉन क्यू नॉट। आई बात में, तो V बराबर आपके पास W की जगह 1 अपॉन कितना है हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन R, फिर आपके पास ये बट्टे क्यू नॉट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इसी को आप इतना पूरा या ऐसे लिखें, आई बात में, या ऐसे भी लिख देते हैं K कांस्टेंट पूरा। ठीक है, ये के आपके पास परावैद्युतांक है, ये आपके पास जो शुरू में आपके पास बताया गया है पहले चैप्टर में V बराबर K। आई बात में, K की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए। आई बात सुन रहे, ये है आपके पास K Q अपॉन R भी लिख सकते हैं। आई बात सुन रहे, ये भी लिख सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये था। अब देखिए यहां से आपके पास निर्वात के लिए K बराबर हमारे पास, यानी जब निर्वात के लिए कहने का मतलब है जब ये आपके पास जो सोर्स चार्ज है यानी आपके पास पॉइंट चार्ज जो है ये अगर निर्वात में, अभी तो हमने माना था कि किसी माध्यम में रखा, अगर ये निर्वात में रखा होता तो फिर क्या होता वाली बात है। ठीक है, तो V बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, यानी किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R निर्वात के लिए, या ये आई बात में या ये। अब यहां से देखो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, आपके पास एक चीज हमेशा याद रखनी, जैसे जैसे हम आपके पास पॉइंट चार्ज से दूर की ओर जाते हैं, यानी हम यहां से जैसे इधर गए फिर इधर गए, जैसे जैसे इधर की ओर जाते हैं विभव क्या होगा कम होगा। आई बात सुन, प्लस क्यू आवेश से दूर जाने पर विभव का मान क्या है घटता है, तथा प्लस क्यू आवेश की ओर आने पर विभव का मान क्या होता है बढ़ता है। जैसे जैसे यहाँ की ओर जाते हैं, यानी क्यू आपके पास ये क्यू चार्ज है, इससे जैसे जैसे इधर की ओर जाते हैं हमेशा विभव क्या होगा घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि आर बढ़ रहा है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे भी क्या होगा कम होगा। और जैसे जैसे यानी यहाँ की ओर आते हैं वैसे वैसे यानी इधर पर जितना विभव इधर पर और ज्यादा होगा, क्योंकि आर कम हो रहा है, इधर पर और ज्यादा होगा, इधर पर और ज्यादा होगा। ये समझ में आ गया इतनी चीजें। ये आपके पास विभव था। आई बात समझ, ये हमने विभव के बारे में, यानी विभव किसी बिंदु पर हम विभव कैसे ज्ञात करेंगे ये हमने पढ़ा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में भी लिख दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए।